Good morning, students. Good morning. Okay. Today I am going to discuss question answers of chapter 4. If you want, you can take a screenshot also if you want. So let's start. Chapter 4, Understanding Law. Very short answers. Clear? How was the Rowlatt Act an arbitrary law? जो रोलेट एक्ट था वो आर्बिट्रेरी मतलब जो मनमानी, जिसमें सब मनमानी हो, ऐसा लॉ क्यों था ये रोलेट एक्ट किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट्स? ओके, so you can take a screenshot also, है ना? You have to do this work in your notebook. So I am discussing the Rowlatt Act arbitrary law क्यों था? Rowlatt Act क्या था? इसमें लोगों को बिना वजह, मतलब कोई शक के बिना पे इम्प्रिजन कर लिया जाता था, है ना? जेल में बंद कर लिया जाता था शक के. अच्छा, एक मिनट. अब क्लियर आ रही है क्या? आ रही है आवाज? अच्छा, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट ब्रिटिशर्स का था. इसमें यह था कि बिना किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल देना. तो ये क्या था? मनमानी था. शक के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल रहे हो बिना किसी ट्रायल के, तो ये क्या था? मनमानी तो थी. तो रोलेट एक्ट क्या था? ऐसा लॉ था जिसमें ब्रिटिशर्स की मनमानी चलती थी. तो दिस एक्ट allowed the British government to imprison people without trial. रोलेट एक्ट ऐसा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो विदाउट ट्रायल किसी को भी इम्प्रिजन, जेल में बंद कर देता था. अब who introduced the rule of law in India? The British or the Indian? रूल ऑफ लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी से बताइए, ये तुमने पढ़ लिया होगा वैसे तो. द इंडियन. ठीक है, इंडियन इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन देयर country. Why do people not accept some law passed by the parliament? लोग जो पार्लियामेंट में जो लॉ होते हैं उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? It is because they feel that the intention behind such law is unfair and harmful. अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ पास करती है और लोगों को लगता है कि जो भी लॉ बना है वो अनफेयर है और हार्मफुल है सिटीजन्स के लिए, तो ऐसे लॉ को वो क्या करते हैं? इंटेंशनली एक्सेप्ट नहीं करते. जिनके इंटेंशन, इस लॉ के पीछे जिसके बैड इंटेंशंस है, जिन्होंने लॉ सही नहीं बनाया, जो लॉ अनफेयर है, हार्मफुल है, तो वो क्या करते हैं? पीपल रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे लॉज को. कैसे रिजेक्ट करते हैं? क्या तरीका है रिजेक्ट करने का? डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, स्ट्राइक के थ्रू, है ना? प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं. ठीक है, आवाज आ रही है ना अब तो बेटा? अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ कैन यू से दैट द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज आर्बिट्रेरी? आप कैसे कह सकते हो कि जो सेडिशन एक्ट था 1870 वो मनमानी, मतलब ब्रिटिशर्स के अपने फेवर में था या उनकी मनमानी थी, आर्बिट्रेरी थी? तो ये जो सेडिशन एक्ट था 1870 ये बिल्कुल पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी था. बिकॉज under this act any person protesting or criticizing the British government could be arrested without trial. एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या था? इसमें अगर कोई भी, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी अपोज करता है, क्रिटिसाइज करता है या उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको क्या करते थे? वो इम्प्रिजन कर देते थे, जेल में बंद विदाउट ट्रायल. तो गलत था ना ये? तो ये था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, है ना? इस एक्ट में ये था कि कोई भी पर्सन अगर प्रोटेस्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसको विदाउट ट्रायल के क्या किया जाता था? इम्प्रिजन किया जाता था.
क्लियर हो गया ये बिल्कुल सिटीजन एक्ट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कंट्रोवर्शियल लॉ? कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है? द लॉ दैट फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर इज नोन एज कंट्रोवर्शियल। मतलब मान लीजिए दो कम्युनिटी है, एक के फेवर में है, एक के फेवर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। टू कम्युनिटीज के बीच जैसे कुछ भी मान लीजिए एक लॉ है, दो लोग भी मान लो, चार लोग मान लो, 6 लोग मान लो, एक के तो फायदे की बात हो रही है, दूसरे के उसमें फायदा नहीं है और मतलब हार्म्स ही है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये लॉ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। समझ आ गया कंट्रोवर्शियल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, विच टाइप ऑफ लॉज कैन बी कॉल्ड रिप्रेसिव? अब कौन से ऐसे लॉ हैं जिनको रिप्रेसिव कहा जा सकता है? स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल पर्सन एंड ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम exercising their fundamental rights including right to speech and assembly can be called repressive law. ऐसे लॉ जो कि लोगों को ब्रूटली बहुत गंदे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लॉ जो किसी के फंडामेंटल जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल लॉज है या फंडामेंटल राइट्स की जो एक्सरसाइज है उसको करने से रोकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? हम राइट टू स्पीच एंड असेंबली, हम किसी को भी असेंबल कर सकते हैं नॉन वायलेंस तरीके से, है ना। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन। अगर उसको दबा, हमारे व्यूज़ को, हमारी ओपिनियन को, हमारे एक्सप्रेशंस को अगर दबा दिए, सप्रेस कर दिया जाए, तो इन लॉज को हम रिप्रेसिव लॉज के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं हम उनकी एक्सरसाइज करते हैं। जब भी हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, और हमें कोई परमिट ही ना करे कि आप कोर्ट में जाओ, आपका कोई सा भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने व्यूज़ रख सकते हो, आपको पूरी फंडामेंटल राइट्स में आपको प्रोवाइड, आप असेंबल कर सकते हो लोगों को, लेकिन बिना वेपन के, विदाउट वेपन एंड मतलब नॉन वायलेंट तरीके से, मैनर में। तो अगर आपको ये करने से रोकते हैं तो ये लॉ क्या हो जाएगा? रिप्रेसिव। रिप्रेसिव क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ। मैम। नेक्स्ट है Yes, ma'am. व्हाट डू पीपल डू टू क्रिटिसाइज अनफेयर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट? मतलब मान लीजिए किसी पार्लियामेंट ने अनफेयर लॉ बना दिया, अब लोग उसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? ठीक है, दे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। क्या करते हैं वो? पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे रिपोर्ट होती है ना, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है कि पार्लियामेंट अगर मान लीजिए अनफेयर लॉ बना देते हैं तो एक जो विजिलेंट सिटीजन है, जो अवेयर सिटीजन है, वो ये सब सारी चीज़ें कर सकता है, ऐसे लॉ को अपोज कर सकता है डेमोक्रेसी में। ये खाली कहाँ पे हो सकता है? डेमोक्रेसी में। क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सिविल राइट एक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएसए इन 1964? सिविल राइट्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसए में 1964 में, है ना। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सिविल राइट एक्ट होता क्या है। इसमें होता है, इस एक्ट में क्या करता है कि आप किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, या वो नेशनल बेसिस पे हो, आप किसी के भी बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सिविल राइट एक्ट। पहले सबसे पहले ये यूएसए में 1964 में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ आ गया सिविल राइट्स? यस मैम। है ना। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इन अ डेमोक्रेसी लाइक अर्स what can a citizen do to reject the repressive law framed by the parliament? ये पहले इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऊपर भी आया है। डेमोक्रेसी में, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेसी की तरह व्हाट कैन ए सिटीजन डू? सिटीजन क्या करते हैं किसी रिप्रेसिव लॉ को रिजेक्ट करने के लिए? पार्लियामेंट ने अनफेयर लॉ बना दिया तो क्या करते हैं? डेमोक्रेसी लाइक अर्स
citizen can express unwillingness for the reflection of the repressive law. अपनी अनिच्छा शो कर सकते हैं. कैसे शो करते हैं? असेंबल करके, टीवी न्यूज़पेपर में डाल के, है ना, स्ट्राइक करके, रैली निकाल के, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप जो अनफेयर लॉ है उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो. नेम द अफ्रीकन अमेरिकन विमेन हु प्लेड ए की रोल इन द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट. अब अफ्रीकन जो अमेरिकन विमेन हुई हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल राइट मूवमेंट में, ठीक है, उनमें से थे रोजा पार्क्स. ये अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब स्टार्ट किया था. तो रोजा पार्क्स. What does the term evolution refer to in general? अब evolution जैसे अपन पढ़ते हैं evolution, इसका जनरल इसका मीनिंग क्या है? तो evolution का मतलब होता है process of development from a simple to a complex form and is often used to discuss the development of a species of plants and animals. किसी को कुछ पूछना है बेटा? बेसिकली इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है. इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली डेवलपमेंट. इसको बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो आ जाता है और इसमें डिस्कस होता है डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट के बारे में, स्पीसीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, कि कैसे डेवलपमेंट हो. दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, है ना, कैसे डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट है स्टेट द 2 एग्जांपल्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस परफॉर्म बाय द ब्रिटिश. मैंने बताया था कि मनमानी किसमें की थी उन्होंने? 2 चीजों में. एक तो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 और द रॉलेट एक्ट. अब जल्दी से मुझे बताओ सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या था? अपन ने अभी पढ़ा है. कौन बताएगा? जल्दी से बताइए. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था सेडिशन एक्ट. मैंने कहा था बहुत इम्पोर्टेंट भी है. क्या था? कौन बताएगा? चैतन्य बेटा जवाब दिया करो. इस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 में ये था ना कि ब्रिटिश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, और अगर ऐसा करते थे तो उनको बिना ट्रायल के इम्प्रिजन कर दिया जाता था. ये था ना? याद ही नहीं रहता? अभी तो डिस्कस किया है. द रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट भी मैंने बताया था. शक के आधार पे किसी को भी जेल में डाल देना. हाँ. When did the जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? अपने वाला जलियांवाला बाग अपने चैप्टर में नहीं था, लेकिन ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी. नेम द 2 लीडर्स अरेस्टेड फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. 2 लीडर्स जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो था सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू. ये मैंने पढ़ाया था आपको. व्हाट डज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से? इसमें ये क्या था? इस लॉ में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या था कि जो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, मदर्स हैं, फैमिली की प्रॉपर्टी में इनको इक्वल शेयर मिलेगा. 2005 के बाद अगर आपके घर में बहन है या माँ है, उनको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से, अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी से इक्वल शेयर मिलेगा लाइक द सन्स. ये अब ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर है. आपको समझ आ गया? मैं वापस से समझाऊं? हो गया क्लियर? Yes, ma'am. फिर जवाब नहीं देते हो आप लोग क्लियर होने के बाद. What did the Rowlatt allow the Britishers to perform as arbitrariness? ये पहले भी आ चुका है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन. Rowlatt Act allowed the Britishers to imprison people without due
ट्रायल, बिना ट्रायल के इम्प्रिजन करते ना, दैट इज कॉल्ड रॉलेट एक्ट. In which year was the Sedition Act was introduced? 1870. Who is known to be the in charge of making law? Law कौन बनाता है? Basically law बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का. लेजिस्लेचर से पहले पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इंचार्ज है, वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, उनको काम करना है, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू ही तो बनता है. ये जो पार्लियामेंट के ही तो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो बेसिकली जो इंचार्ज अगर आप देखा जाए तो वो पार्लियामेंट के है. ऑन व्हाट बेसिस लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स? किस बेसिस पे, कौन से लॉ पे लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर? चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों में, बीच में, लोगों के बीच में. What was scenario of local laws in ancient India? अब ऐसे हमारे एंशियंट इंडिया में देखा जाए तो बहुत इन्यूमरेबल, मतलब असंख्य ऐसे केसेस हैं, असंख्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोकल लॉज को ओवरलैप करती है. बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. When does the system of law begin to further evolve? Evolve वही डेवलपमेंट का ही आ गया. System of law began to further evolve during colonial period. ये सिस्टम जो लॉ का सिस्टम था वो कब स्टार्ट हुआ था? कॉलोनियल पीरियड में इवोल्व होना स्टार्ट हो गया था. Who is believed to be the introducer of the rule of law in India? ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन लॉन्च किसने किया था? इंडियंस ने. Who began to protest and criticize the arbitrary use of authority by the British? The Indian nationalists began protesting and criticizing the arbitrary use of authority by the British. अब सबसे पहले इनकी जो आर्बिट्रेरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मनमानी थी, इनको क्रिटिसाइज और प्रोटेस्ट किसने किया था? हमारे नेशनल लीडर्स ने, या हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट ने, है ना. इन्होंने इनको अपोज करना, इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था. According which new law sons, daughters and their mother get an equal share of family? कौन सा एक्ट है? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है. आप 8th में भी पॉसिबल आपका बोर्ड हो जाए, तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया. हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में क्या था? इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, मदर्स हैं, उनको फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा. When did Standing Committee submitted its recommendation for the implementation of Domestic Violence Act? ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपने किसी ने पूछा भी था क्लास के दौरान, ये कब हुआ था? ये इन मई 2002 में हुआ था. In which year did the Rowlatt Act came into effect? कब Rowlatt Act हुआ था? 1919 में. Define the term repressive. Repressive मैंने समझा दिया था. इसका मतलब है कि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने से अगर कोई रोकता है हमें, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेसिव. क्रिटिसाइज का मतलब है कि डिसअप्रूव ऑफ किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करना, किसी भी चीज़ को, पर्सन को. तो ये क्लियर हो गए क्वेश्चन आंसर्स बेटा? किसी को कुछ पूछना है? ये स्क्रीनशॉट ले लिए थे आपने? अब मुझे भेजेंगे कौन? मैं बार बार बोल